हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिन पर्सनालिटी को यहाँ पर स्वागत करने वाले हैं, जिनकी हम आज टैरो रीडिंग करने वाले हैं, वो अपने आप में ही एक ऐसी शख्सियत है जिनका शब्दों के साथ उठना बैठना है, कलम के साथ जो है एक अच्छी दोस्ती है। तो एक ऐसे कंटेंट राइटर को जो काफी छोटी उम्र से लिख रही हैं और साथ ही साथ ना केवल लिख रही हैं बल्कि आज की डेट में वो बहुत सारे ट्रेनर्स के लिए लिख रही हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए लिख रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके प्रमोशन के लिए वो अपने कंटेंट को लिखती हैं, उनके प्रमोशन में उनको हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ ना केवल ब्रांड्स के लिए लिखती हैं बल्कि बहुत सारी ऐसी बुक्स को लिखने में उन्होंने हेल्प की है जो शायद ज्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन वो खुद दे पाएंगी। क्योंकि जब हम एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं जो अपने आप में ही एक इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल रही है उनकी जर्नी, तो आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि कैसा रहा उनका ये सफर जो राइटिंग का था। तुषारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगी और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि कैसी रही है आपकी ये जर्नी। तो एक बार प्लीज अपने पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करें। जी। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने मंच पे बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आज आपके मंच पे आ सकती हूँ। आप जो सेलिब्रिटीज की टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, वो आज मेरी टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, तो मेरे लिए तो मेरी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। रही बात करियर की, तो मैं बहुत छोटी थी, 16 साल की थी जब से ये डिस्कवर कर लिया था कि लिखने का शौक है। मगर क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ, एक साधारण परिवार से मैं आती हूँ, तो हमारी सोसाइटी में कला को अभी उतनी इज्जत नहीं मिलती, उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता, और ना ही हमारे पास टियर 3 सिटीज में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से मैं पीतल नगरी से बिलोंग करती हूँ। ब्रास सिटी ऑफ इंडिया वैसे तो उसको बोलते हैं, बट आर्ट्स के लिए वहां पर ऐसा कुछ था नहीं, तो वो एक अंदर दबा रह गया। बता नहीं सकी कि लिखना चाहती हूँ, लेकिन लिखती थी 16 वर्ष की उम्र से। उसके बाद 2017 में मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से मेरी लिखने की जर्नी शुरू हुई। वो मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ था जहां जहां से मेरा सब कुछ कह सकते हैं बदल गया। सबसे पहला ब्रेक मुझे मिला फीवर 95 एफएम में। मेरी मेंटोर है आरजे शेबा, उन्होंने मुझे ओके। मौका दिया फीवर एफएम में काम करने का। वहां से मैंने शुरुआत की और फिर तो मानिए कि बार बार कुछ ना कुछ मुझे कुछ फिल्मों के साथ काम करने का मिला मौका। मैंने पॉडकास्ट किया, कहानियां लिखी, और अब आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि बड़े बड़े ट्रेनर्स का काम कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं उनका कंटेंट। ब्रांड्स को मैं मदद करती हूँ कंटेंट बनाने में। अभी करंटली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी फॉर्म कर लिया है जिसमें हमारे साथ और भी बहुत सारे कमाल के लोग, राइटर्स, रिसर्चर्स जुड़े हुए हैं। और हम सभी लोग मिलकर ब्रांड्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, इंडिविजुअल्स को, कोचेस को, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को शब्दों की मदद से अपने आप को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। साथ ही हम किताबों पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग विषयों पे मैं किताबें लिख रही हूँ, जिसमें बिजनेस है, फाइनेंस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे बुक है, माइंडसेट पे किताबें हैं, फ्रेंचाइजी पे हम लोग बुक लिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे, सब टॉपिक्स पे, बायोपिक हम एक लिख रहे हैं, बायोग्राफी। तो इस तरह की बहुत सारी किताबों के साथ काम करने के लिए मिल रहा है और सीख रही हूँ जीवन में बस। जी। इतना इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत जर्नी जो अपने आप में एक मोटिवेशन है। आपने वो एक तरीके से कह लीजिए मैनिफेस्टेशन कर दिया था, 19 में एक मैसेज भेज दिया था यूनिवर्स को, और वो कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स ने लौट कर आपको दिया है। जो एक कहा जाता है कि जैसी एनर्जी आप भेजोगे वैसी आपको मिलेगी। तो आपके सफर को सुनने के समय मुझे ऐसा लगा कि वो जो पूरी चीजें हैं, चूंकि मन में वो थॉट था तो वो पिक्चर रही होगी जिसने आज आपको एक ऐसी जगह पर रखा है जो आपकी शायद चाहत थी और आप आगे बढ़े। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है बिफोर रीडिंग कि आप इस जर्नी पे बहुत आगे जाएं। आपकी जो डिजायर है, जो चीजें जो आप चाहते हो, वो डेफिनेटली पूरी हो। यूनिवर्स आपके साथ है, बिकॉज जब आपकी लाइफ में आप कुछ सोचते हो और वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, तो समझ लीजिए कि उसका हाथ आप पर बहुत अच्छे लेवल पर है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है तुषारिका जी, और साथ ही साथ अपने टारो कार्ड के साथ आज आपकी रीडिंग, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को निकालने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।
एक बार आपको फॉर्मेट समझा देती हूँ। एक सिंपल सा फॉर्मेट है, पहले हम एक पास्ट आपकी एनर्जी निकालेंगे, वो कितनी एक्यूरेसी जा रही है, इससे डिपेंड करेगा कि आप कितना एनर्जी आपकी एनर्जी हमारे कार्ड्स पे आ रही है। नहीं कनेक्ट होती इसका मतलब ये नहीं है कि कार्ड्स गलत हैं या आपकी एनर्जी गलत है, वहाँ पे सिर्फ़ इतना होता है कि अलाउ नहीं होती है, एनर्जी कहीं कनेक्ट नहीं होती, दैट्स व्हाई। बट ऐसा कभी होता नहीं, बट बाय डिफ़ॉल्ट कभी ऐसा हुआ, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। एंड सेकंड थिंग कि हम उसके बाद आपके प्रेज़ेंट और फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। नो डाउट पास्ट की चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही हैं। चीज़ों में आपने खुद फाइट किया है। आप चीज़ों को खुद उस मोड़ पर लेकर गए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अपनी जर्नी के खुद क्रिएटर रहे हैं। तो ये कार्ड्स आपको ऐसा ही कुछ कहते हैं इस समय और दूसरा ये कि कुछ चीज़ें हैं जो पास्ट में आपकी ख़त्म हुई हैं, मतलब जिसको आपने एंड किया है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जब आपको लगा कि आपकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपके अंदर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या आपके सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको आपने महसूस किया कि वो ख़त्म हो रही है, ठीक है? तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा है आपका पास्ट अप्रॉक्सिमेटली पिछला 10-15 साल आप मान के चलें, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही, बहुत सारी चीज़ों के साथ आपने डीलिंग करी है। लेकिन चूँकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपके आस-पास चीज़ें थी, खुद में बहुत प्योरिटी, एक स्पिरिचुअलिटी, एक एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं, वो रही है। इस वजह से आपके जो ये हर्डल्स थे, इन हर्डल्स के साथ में आपने अपने आप को क्रिएट किया है, राइट? तो एक बार जानना चाहूँगी तुषारिका जी कि मैंने आपको बोला कि आपकी जो पास्ट की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है। कार्ड्स भी ऐसी चीज़ें कहते हैं। तो आप को क्या लगता है आपकी ये जो कार्ड्स हैं, जो एनर्जी आपकी कह रही है वो क्या कह रही है? वो कितने अ, परसेंटेज के साथ सही है? मैम 100% से अगर ज़्यादा हो सकता था, तो मैं शायद वही कहती। ज़िंदगी के पिछले 15 साल अ, बहुत स्ट्रगलिंग रहे हैं। इमोशनल हो जाती हूँ मैं ऐसी बात बोलते समय। बट हाँ, बहुत स्ट्रगलिंग रहे हैं। बहुत अलग-अलग चीज़ें जो शायद जीवन में कोई व्यक्ति नहीं देखना चाहता, वो फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली देखनी पड़ी। अनफॉर्च्यूनेट तो मैं कभी कुछ नहीं कहती, मुझे लगता है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो अच्छा ही करता है। और जो जो भी चीज़ें पहले हुई थी अ, वो चीज़ें अगर नहीं हुई होती मैम, तो आज मैं आपके सामने इस तरह से नहीं बैठी होती। तो उन चीज़ों ने मुझे बनाने का काम किया है। मान लीजिए कि मैं एक पत्थर थी और ईश्वर ने उस कहते हैं ना छेनी हथौड़ी से वो मुझे तोड़ रहा था, मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि वो ऐसी मूरत मेरे से बनाना चाहता है। तो ये मुश्किलें मुझे मजबूत बना रही थी। और हाँ, प्योरिटी मेरी मेरी मदर ने मुझे बहुत अच्छी वैल्यूज़ बचपन से दी हैं। तो वो वैल्यूज़ हमेशा मुझे याद दिलाती थी, कुछ-कुछ बातें वो हमेशा कहती हैं। जैसे जानबूझ के गलती मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, कोई आपके साथ बुरा करे, पलट के उसके साथ बुरा मत करो। तो वो बचपन से उन्होंने रटाया, तो किसी ने कुछ भी किया, मैं एक बहुत मस्त मौला इंसान थी, मैंने कभी किसी के साथ पलट के कुछ नहीं किया। और आज जो कुछ भी है वो शायद उसी जर्नी की बदौलत है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अ, उन चीज़ों के लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो भी मुझे मिला, जो भी मैंने देखा, वो अगर मैं नहीं देखती तो शायद आज ये दुनिया हमें देखने के लिए मिलती ही नहीं। आज हम इस जगह बैठे ही नहीं होते। छोटे से शहर मुरादाबाद की लड़की सोच भी नहीं सकती थी कि मुंबई जैसी बड़ी माया नगरी में इतनी छोटी उम्र में आकर वो बैठ सकती है लोगों के बीच में, अ, इंडस्ट्री में बैठ सकती है। उसको चित्रेश सर मेरे गुरु हैं, उनके जैसा एक गुरु मिल सकता है, कभी नहीं सोचा था मैम। तो ठीक है, अच्छी रही है वो जर्नी, इट वाज़ गुड, आई लर्न्ड अ या, लॉट। या, इट इज़ हर एक्यूरेट, इट इज़ 100% एक्यूरेट। जो आपने मुझे बताया, तीनों कार्ड्स ने मेरी जर्नी 100% एक्यूरेट बताई है। मैं टैरो कार्ड रीडिंग पे इतना ट्रस्ट नहीं करती थी, बट इट इज़ 100% एक्यूरेट एंड मिरेकुलस। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू दिस। सो मच। थैंक यू। अ, एक कार्ड मैं आपके पास से रिलेटेड डिवाइनली गाइडेंटली होकर के निकाल रही हूँ। आपने रिस्क लिए हैं अपनी लाइफ में,
अच्छे लेवल पर रिस्क लिए हैं और उन रिस्क से सीखा है। उन रिस्क से आप आगे बढ़े हो और यही आपको आगे ला करके आज आप देखो पीछे कितना येलो कलर है, यानी ये रिस्क ने आपको अगर कुछ दिया है तो वो है आपका फेम। आपने आपके रिस्क को जैसे-जैसे लिया है, लोगों ने तुषारिका को जाना है, उस नाम को आपने ऑथेंटिसिटी दी है, उस नाम को आपने वैलिडेशन दी है। वो नाम उसी दिन वैलिड हो जाता है जिस दिन पेरेंट्स रख देते हैं, पर उसको सार्थक करने का काम बच्चे करते हैं। तो वो कहीं न कहीं आपने अपने पास्ट में किया है। तो ये आपकी पास्ट की रही है, ये नियर अबाउट पिछला 5 साल, 6 साल में आपका ये रिस्क रहा होगा। मैम यस, एग्ज़ैक्टली 6 साल, एग्ज़ैक्टली। 6 साल पहले तक मैं एक बहुत सेफ फील्ड में जा रही थी। पहले मैंने मेडिसिन का प्रिपरेशन किया, फिर मैंने फूड साइंस से पढ़ाई किया। मैं बहुत सेफ चल रही थी, बट उसके बाद मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया थॉट कि नहीं यार, सिंपल तो नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने चाहिए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी तो क्रिएट करना है। और मैंने लाइफ में कई बार रिस्क लिया मैम, बहुत सेफ पोजीशन छोड़ के मैंने बहुत अनसेफ रास्तों को चूज़ किया। आज भी कुछ नया ही एक्सप्लोर कर रही हूँ, लेकिन दैट रिस्क ऑलवेज केम आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर मी। हर एक रिस्क ने मुझे कहते हैं ना 10 सीढ़ी ऊपर पहुँचा दिया जीवन में, तो वो मेरे लिए एक बहुत बहुत अच्छा रहा है। So it is also 100% true, ma'am. 100% true. चलिए, इस देखते हैं इस रिस्क ने आपके प्रेज़ेंट में आपको क्या दिया है, तो डिवाइनली गाइडेड की होकर के देखते हैं प्रेज़ेंट आपका क्या कहता है। तो आर यू रेडी फॉर दैट? फॉर योर Absolutely, ma'am. Absolutely ready and super excited. ओके। प्रेज़ेंट आप अपनी फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अ, एक कहते हैं कि फैमिली लाइफ़ को आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं या तो आप मिस कर रहे हो प्रेज़ेंट मोमेंट में या तो आप अपनी फैमिली को लेकर के बहुत रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो या आप अपने आप को एक रिलेशनशिप के वाइज़ अगर देखा जाए इस कार्ड को, तो एक रिलेशनशिप में भी आपके मन में चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है कि मुझे आगे चल के कैसे अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर करना है। एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास हो सकता है एक ऐसा पर्सन भी ये दिखाता है जो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म के साथ आपके साथ है, आगे आपके साथ पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में आगे लेके जा रहा है। कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप के साथ-साथ आप अभी मनी मेकिंग में हैं। आपकी पूरी एनर्जी खुद की मनी को बनाने में पेंटिकल्स कार्ड आया है, जो ये दर्शाता है कि आप अपनी मनी को बना रहे हैं। तो ये मनी बनाने के पीछे आपकी एनर्जी अभी है। अ, एक तरीके से कह लीजिए कि आप अपने फाइनेंस को और बेहतर और बेहतर और बेहतर हर दिन वो एनर्जी डाल रहे हो जिससे कि वो बेहतर से और बेहतर होता जाए। फाइनेंशियल अबंडेंस होना एक अलग चीज़ है, फाइनेंशियली फ्री होना एक अलग चीज़ है। तो अभी आप ऐसा मेक करना चाहते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, राइट? तो वो चीज़ है एंड साथ ही साथ अगर मैं तीसरे कार्ड पे देखूँ तो प्रेज़ेंट मोमेंट पे आपको न्यू बिगिनिंग जैसी फीलिंग आ रही है। कुछ नया स्टार्ट हुआ है, कुछ नया बेहतर स्टार्ट हुआ है। आप देखो एक छोटा-सा बच्चा है जो कि छोटा और एक सूर्य है, यानी एक न्यू बिगिनिंग नया बॉर्न हुआ है, आपको फ़ील प्रेज़ेंट मोमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हुआ है, आपकी नई जर्नी स्टार्ट हुई है। अगर नहीं हुई है अभी तक आपको लगता है, तो इन नियर फ्यूचर इन 2024 एप्रॉक्स आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी जो कि बहुत बेहतर होगी, जो आपकी बहुत सक्सेस देगी, नेम, फेम, ग्रोथ देगी और साथ ही साथ आपको बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देगी जो आपकी लाइफ़ को बहुत ईज़ी गोइंग बनाएगा। तो ये प्रेज़ेंट आपका कहता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा आपका प्रेज़ेंट मोमेंट चल रहा है, आपका रिलेशनशिप प्योरिटी के साथ कोई पार्टनर या फिर आप अभी मेकिंग कर रहे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली के प्रति थोड़ा-सा एक है, फैमिली कार्ड आया है, इट मीन्स कि फैमिली को लेकर के चीज़ें आपके पास हैं ज़रूर। येस, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रेज़ेंट की जो सिनेरियो जो आपको कार्ड्स कह रहे हैं, जो मैसेजेस कह रहे हैं, वो आपके से कितना रेज़ोनेट Uh, Again, ma'am, I'm like mesmerized कि इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है। यस, मैं पिछले 10 साल से घर से बाहर रह रही हूँ। जितने भी लोग मेरे जानने वाले ये वीडियो देखते होंगे, उन्हें पता है कि मैं कभी भी घर को लेकर चिंतित नहीं रही। मैं साल में 2 बार, 1 बार, 3 बार घर जाने वाली लड़की थी। आई वाज़ प्रिपेयरिंग, या मैं कॉलेज में थी या मैं कुछ की चीज़ें कर रही थी, तो मैं हमेशा इन्वॉल्व रहती थी। तो मेरे अंदर ये इच्छा कभी नहीं होती थी कि मैं घर जाऊँ। हालाँकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। अब पिछले 2 साल से मुझे अपने परिवार को लेकर
इतना ज़्यादा लगाव और जुड़ाव महसूस होता है कि मुझे लगता है कि मैं क्या ऐसा कर दूँ कि मैं उन्हें जोड़ के अपने साथ रख पाऊँ। मैं अपनी मदर को से तो मैं हमेशा डेली बात ही करती हूँ, पर अब फादर से बात करने का बहुत इच्छा होती है। अब मन करता है कि उनके आस-पास रहूँ, उनके लिए क्या चीज़ें मैं करूँ। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंस ऑफ लव, इमोशनल अटैचमेंट परिवार को लेकर वो मैम 100 एक्स हो गया है। कारण मैं इसका नहीं जानती, हो सकता है ये उम्र की वजह से या फिर क्योंकि हम ऐसे एज एज में ऐसे उम्र के पड़ाव में है कि अब सारे दोस्त भी अपने-अपने चीज़ों में बिज़ी है, तो किसी के पास समय नहीं है। तो मैं अपनी मदर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, भाई-बहन से भी बहुत अटैच्ड हूँ, लेकिन वो एक अटैचमेंट कहते हैं ना 100 गुना, 200 गुना ज़्यादा महसूस होता है। ज़िम्मेदारी भी परिवार को लेकर ज़्यादा महसूस होती है, वो बिल्कुल सही था। अ दूसरा जो आपने न्यू बिगिनिंग का कहा, ऐसा मुझे रोज़ाना महसूस होता है कि आज का दिन नया है, कुछ नया होगा। मैं कोशिशें कर रही हूँ। आगे का तो अब आप ही बताएँगी कैसा होगा। लेकिन कोशिश मैं हर दिन उठती हूँ तो करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं नया क्रिएट कर पाऊँ, नया बना पाऊँ और वैसा हो भी रहा है। मुझे लगता है कि तीनों कार्ड्स फिर से एक्यूरेट है मैम, 100% बिल्कुल सही है। ओके। मैं चाहूँगी कि ये एनर्जी अगर नहीं आई है तो जल्द ही आपकी लाइफ में आ जाए, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 1-2 महीने बहुत अच्छे लेवल पे आप कुछ भी बड़ा होने वाला है या हो चुका है, ऐसा, थैंक यू ठीक है? सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दीज़ वर्ड्स आर गिविंग मी अ लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत ब्लेसिंग्स हैं ये ब्लेस्ड कार्ड आए हैं, मैं इनको इन कार्ड्स को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। दीज़ कार्ड्स आर वेरी ब्लेस्ड। एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी मैम, ऑलरेडी फैमिली को लेकर मैं हमेशा बोलती हूँ अ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर ऐसा परिवार हर लड़की को दे। मेरे माता-पिता, मेरे भाई-बहन जैसे हैं अ, मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, मैंने अपने आस-पास हज़ारों लोगों में भी ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे। मैं लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेती हूँ, माय फादर इज़ ऑलवेज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी, माय मदर इज़ ऑलवेज़ देयर, यू गो। आप जो करना चाहते हो आप करो, आप अपने सपने पूरे करो। बेटियों के पंख उनके माता-पिता से होते हैं, बेटियों की ताकत उनके पिता से होती है, हिम्मत उनकी माँ से होती है। तो मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। अ, ये कार्ड तो मैं माना ही था क्योंकि इतना अच्छा परिवार बहुत नसीब से मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से। वेरी गुड। येस, ऑफ कोर्स वो एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करता है अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो। चलिए यस आपके मैम। फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका फ्यूचर क्या कहता है। आर यू रेडी फॉर योर सुपर फ्यूचर? एक्साइटेड। एब्सोल्युटली मैम, सुपर एक्साइटेड। इतने बेहतरीन कार्ड्स आए हैं आपके फ्यूचर को लेके। दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिस एनर्जी को बनाने में आप अभी व्यस्त हैं, फ्यूचर में वो चीज आपको मिल जाएगी। मतलब अभी अगर आप फाइनेंशियली खुद को एक ब्लेसिंग्स के तौर पे एक फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आपको वो एनर्जी मिलेगी। ये एक स्ट्रॉन्ग लेडी का साइन है जो अपने लिए अपनी एनवायरनमेंट के लिए खुद ही क्रिएटर है, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई है, जो फाइनेंशियली अपने आप को फ्री कर चुकी है, जिसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत ही अच्छे लेवल पर खुद को स्थापित कर चुकी है। तो ऐसा फ्यूचर में आप अपने आप को और बेहतर तरीके से कर पाओगे, ऐसा ये कार्ड आया। ये कार्ड बहुत ब्लेस्ड है। मैं इस कार्ड को पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। दूसरा कार्ड टेम्परेंस का आया है। ये 2 चीज़ों को बताता है। पहला तो आपकी लव एनर्जी, जो आपकी लव लाइफ है, लव चीज़ें हैं या जो भी आपकी अनकंडीशनल लव है, आपका जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाला है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है और आप उसके साथ में कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली वो और भी ज़्यादा ब्लेस्ड होने वाला है। साथ ही साथ आपके पास एंजल की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे लेवल पर है। आपको एंजल की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है। आपकी यहाँ पे भी देखिए सन आया है, तो आपका आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ब्लेसिंग्स आपको बहुत अच्छे लेवल पर रिसीव होती है, ग्रोथ आपको बहुत अच्छे बेसिकली मैं देखूँ तो आपके कार्ड्स पास्ट के जो थोड़े बहुत स्ट्रगलिंग रहे हैं, उनको छोड़कर प्रेज़ेंट मोमेंट भी बेहतर है, फ्यूचर भी बेहतर है। बस एक कार्ड आया है जिसमें आपको थोड़ी-सी अवेयरनेस दी जाती है कि आप अवेयर रहें, किसी तरह के गलत बैक में अगर कोई बातचीत सुनाई दे रही है, आपको बताई जा रही है, आप उस पे ध्यान दे कर के
अपने समय को, अपनी एनर्जी को खराब ना करें। सिर्फ़ ये सोचें कि मैं इस एनर्जी की लेडी हूँ और मुझे ये बनना है, ठीक है? तो बस अनकंडीशनल लव करते रहें, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें। आप इस चीज़ को क्रिएट करके अपने लिए और एक लेडी के लिए अपने ओन को, सेल्फ को खुद क्रिएट करना अपने आप में ही एप्रिशिएटिंग है। आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक मोटिवेशनल है। एक तरीके से वो मोटिवेट होंगी आपके स्टोरी को सुनकर कि 16 इयर्स में आपने जो सोचा, आज एक बात जानना चाहूँगी, वैसे किसी की ऐज नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैं एक एप्रॉक्स बता सकती हूँ, शायद आई थिंक आपकी ऐज 24-25 के अराउंड होगी या 22 होगी आई थिंक, ठीक है? तो एक च मान लेते हैं कि मैक्सिमम आपकी ऐज 25 साल भी है अगर, तो भी एक 25 साल की ऐज में अपनी इस स्थिति को बनाना अपने आप में ही बड़ी चीज़ है। तो बहुत सारी महिलाओं के लिए आप एक तरीके से अ, मोटिवेशन का काम कर रही हैं। आपकी स्टोरी को सुनकर बहुत सारे लोगों को जिनकी दबी हुई कलम अभी कहीं कहानियों में या डायरी में बंद है, उनको भी उठने का, खिलने का और बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो ऐसी आशा मैं रखती हूँ आपकी स्टोरी सुनने के बाद मेरे व्यूअर्स में अगर ऐसा कोई है, तो ज़रूर अपने लिए स्टेप लेगा और आगे बढ़ेगा। बाकी आपसे जानना चाहूँगी एक लास्ट वो कि आपको फ्यूचर को लेकर के जो रीडिंग आई है उसके लिए क्या कहना है? मैम एब्सोल्युटली फ्यूचर की रीडिंग्स क्या होंगी ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन ये वही है जो मैं चाहती हूँ। मैं अपने आप को एज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी हमेशा देखती हूँ। मैं अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करती हूँ, मैं रिस्क लेना पसंद करती हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क। मैं कभी बिना सोचा समझा रिस्क लेने के फ़ेवर में नहीं हूँ, कैलकुलेट करके आप रिस्क लें। अ, मैं बहुत मेहनत करना पसंद करती हूँ। मैं सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक लगातार काम कर सकती हूँ और मुझे 1% भी ये मलाल या शिकायत नहीं होती कि मुझे इतना काम क्यों करना पड़ रहा है। तो मैं बिल्कुल अपने आप को एज़ अ क्वीन ही देखना चाहती हूँ और क्वीन कभी भी मेरी नज़रों में राज नहीं करती दुनिया पे, वो हमेशा सेवक होती है। तो मैं सेवक बनना चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैंने सोशल वर्क जब मैं बहुत छोटी थी तब से किया, प्रोजेक्ट शक्ति किया, बहुत सारी चीज़ें की। तो मैं वो चीज़ें दोबारा कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो देखते हैं क कब ईश्वर हमें सेवा का मौका देता है। जो दूसरा कार्ड आया था मेरे पास, पहला का दूसरा कार्ड मैम किस चीज़ का था? दूसरा कार्ड आपके यस, अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग्स को था। लव का था। यस, यस। तो अभी तो आगे का क्या होगा, लव लाइफ कैसी होगी, क्या होगा, दैट इज़ अबाउट फ्यूचर, बट करंटली मेरा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट क्योंकि मेरे परिवार के टुवर्ड्स है, फैमिली के टुवर्ड्स है, तो वो जो लव मैं उनको देना चाहती हूँ अपने माता-पिता को, उनके साथ वक़्त बिताना चाहती हूँ, अपने भाई-बहन के साथ वक़्त बिताना चाहती हूँ। उनके साथ मेमोरीज़, मोमेंट्स बनाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत छोटी उम्र से बाहर निकल गई, भाई बहुत छोटा था, उसके साथ उतना वक़्त नहीं बिता पाई। तो मुझे उम्मीद है कि वो समय मुझे मिलेगा जब जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा मैम, मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हूँ। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो, आप अपने लिए, फैमिली के लिए समय निकाल सकते हो, आप दूसरे लोगों के लिए चीज़ें कर सकते हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी एनर्जीज़, आपकी ब्लेसिंग्स, लोगों की ब्लेसिंग्स जो आज तक मिली है, यहाँ तक आए हैं, तो आगे भी जाएँगे। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इंस्पिरेशन तो मैम बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन हाँ, अगर कोई भी महिलाएँ हैं, कोई भी लोग हैं जो अपने घर पे बैठे हैं और चाहते हैं कि वो घर बैठे अर्न करे या कोई एक आर्ट सीखे, तो मैं सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। हम कंटेंट राइटिंग लोगों को सिखाते हैं, अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। हमारे साथ बहुत सारी लड़कियाँ, स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चे हैं जिन्होंने हमसे सीखा है, बहुत सारी महिलाएँ हमसे जुड़ी हुई हैं। तो कोई भी अगर आपके व्यूअर हमसे जुड़ना चाहे, मुझसे जुड़ना चाहें, तो आपका मोस्ट वेलकम है। साथ में सीखते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। अ, आपसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ मैम, जभी भी मैं आपसे मिलती हूँ, मेरी मेरी आस-पास की आबो-हवा बदल जाती है। मैं थैंक आपसे यू। कनेक्ट करती हूँ पर इतना डेप्थ में जाके कनेक्ट कर पाएँगे मैंने कभी यू दिस इज़ माय फर्स्ट टैरो कार्ड रीडिंग और मुझे लगता है कि मैं लाइफ में आपके अलावा शायद किसी से टैरो कार्ड रीडिंग अब करवाऊँगी भी नहीं। इट वाज़ 100% एक्यूरेट। आई एम रियली थैंक यू। थैंकफुल टू यू फॉर दिस experience, for these blessings and for this guidance. I highly recommend everyone to be a part of your community, to be a part of you. I am really thankful कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक पॉजिटिव एनर्जीज पहुंचा रहे हैं और आप जो भी चीजें कर रहे हैं, I also give a lot of blessings and a lot of थैंक यू। thanks and gratitude.
टू यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू मच तुषार। मैम। थैंक यू तुषारिका, थैंक यू सो मच गिविंग मी दिस टाइम एंड आई थिंक ये डिवाइन गाइडेंस आपको आगे बहुत अच्छे से लेके जाए। ऑल द बेस्ट। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, वो जो द सन का जो कार्ड आया था, वो जल्द ही आपकी लाइफ में क्रिएट हो और आपको वो सब कुछ मिले जो आपने यूनिवर्स के सामने अपने लिए रख दिया है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मुझे पहले चूँकि उन्होंने बताया कि आप मिल चुके हैं, तो आप बच्चों को स्पॉन्सर भी करते हैं, उनकी एजुकेशन को भी स्पॉन्सर करते हैं। एक डिवाइन एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर वो है, वो थॉट प्रोसेस है, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको बहुत आगे लेके जाए। ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।